हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले प्रभुपाद जी मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज हम 24 श्लोक से 24 श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का दिन जैसे कि हमने कल चर्चा करी थी कि नित्यानंद प्रभु का त्रयोदशी थी, तो उसके ऊपर हमने कुछ चर्चा करी थी कल। लेकिन एक चीज में मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि जो सन्यासी आए थे तो उनके घर में तो उनके माता पद्मा नाम और हड़ाई पंडित ने बहुत सेवा करी थी। तो एक्चुअली वो नाटक में नहीं था, वो आए थे उस गांव में। हाँ आए थे, तो फिर वो मांग लेते हैं कि आपके पुत्र को ले जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो 12 साल के बाद फिर उन्होंने भ्रमण किया है काफी, मतलब सब जगह। और वहां पे और भी थे, मतलब उनके सगे संगी और भी थे जो उसी गांव के थे। उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो ये करेक्शन है कि मैंने बोला था ड्रामा में थे, शायद बोला था कि ड्रामा में। ड्रामा में मतलब आए थे वहां पे, तो इतनी आओ भगत करी। हाँ, चले गए थे। हाँ चले गए थे ड्रामे में। क्या बोला तो था मूर्छित हो गए। अरे वो ड्रामा ही था, पर मूर्छित हकीकत में हो गए थे। वो ड्रामा ही कर रहे थे, लेकिन उसमें वो लीला में प्रवेश कर गए थे। जैसे कुलशेखर हुए एक राजा, वो भगवान के इतने अन्य भक्त थे कि जहां भी राम कथा चलती थी वो जाके बैठ जाते थे। और उसमें किसी ने बोल दिया, अरे सीता का तो हरण करके ले गए, हरण करके ले गए सीता को, खड़े हो सैनिक, चलो सीता को छुड़ाने चलते हैं, चलो चढ़ाई करो, तैयार हो सेना। भगवान कहे यार ये तो सचमुच चले जाएंगे, हमला करो लंका पे चलो। तो फिर कहते अरे आ गए, अब तो राम ले आए सीता को, ले आए, अच्छा ठीक है फिर ओके ओके बैठ जा फिर। तो इस तरीके से उसमें घुस जाते थे, मतलब लीलाओं में। तो उसी तरीके से जब वो ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण बलराम और बलराम नित्यानंद, तो इस तरीके से उसमें बिल्कुल प्रवेश कर गए थे, आप भाव विभोर हो गए थे। तो वहीं फिर उनकी मुलाकात हरिदास ठाकुर से होती है। और हरे कृष्णा। असुविधा के लिए खेद है, वो थोड़ा नेट स्लो हो गया था। तो हम कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ नित्यानंद प्रभु की बात कर रहे थे हम। क्या हुआ, हाँ ठीक है। हम नित्यानंद प्रभु की बात कर रहे थे। तो यही करेक्शन है कि वो उस गांव में आए थे, तो उनकी खूब आओ भगत करते हैं, फिर वो मांग लेते हैं कि मैं आपका पुत्र, जैसे जैसे दशरथ से विश्वामित्र ने मांगा था वैसे ही, ठीक है।
तो ओके, आज हम फिर भगवत गीता पे वापस आते हैं और भगवत गीता के श्लोक करते हैं। तो ये जो दो श्लोक हैं, इसमें अर्जुन अपनी दीनता को प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब दीन भाव में दीनता विनती कर रहा है कि अब आप ना ये रूप हटा लो, स्मरण कर लो अपने रूप का, मैं भयानक रूप है, मुझे सुख नहीं मिल रहा है इस रूप को देख के। तो ये बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। नाभास्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णम् नाभास्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशाल विशालनेत्रम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च वैष्णो धृतं विद्तां च विष्णु नभः स्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णम् नाभास्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्याप्तानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। धृतं न विद्यामि समं च विष्णु। इसमें लास्ट में एक शब्द आया विष्णु। विष्णु मतलब विष्णु। जैसे विष्णु सब जगह व्याप्त हैं, ऐसे ही जो आपका विशाल रूप है, ये विश्व रूप है, विराट रूप है, ये सब जगह व्याप्त। तो इसलिए विष्णु बोल रहे हैं, क्योंकि विष्णु व्याप्त है हर जगह, बता ना, विष्णु कण कण में है, विष्णु हर जगह व्याप्त है। ऐसे ही आपका ये दिव्य, ये आपका जो विराट स्वरूप है, जो आपका विश्व रूप है, ये भी व्याप्त दिख रहा है सब जगह। तो इसलिए विष्णु शब्द यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। विष्णु मैंने बता दिया। नभा, नभा मतलब होता है आकाश। नभा आकाश। स्पर्शम, स्पर्शम मतलब छूना है ना, स्पर्श छूना। तो कह रहे हैं आकाश छूता, मतलब आकाश छूता क्या है, दीप्तम अनेक वर्णम, यानी विश्वरूप आकाश को छूता दिख रहा है, छूता दिख रहा था। मतलब अर्जुन जो देख रहे थे उसमें विश्वरूप आकाश को छूता दिख रहा था। तो नवा स्पर्श दीप्त अनेक वर्णम, और दीप्त अनेक वर्णम मतलब अनेक वर्णों के रोशनी इससे बाहर आ रही थी। वो जो विश्व रूप था उससे अनेक वर्णों की रोशनी बाहर आ रही थी। तो अनेक वर्णम, और कह रहे हैं व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम। तो ये तो इजी है। व्यात्ता नाम, मुख खोले हुए हैं बहुत, बहुत मुख खोले हुए हैं बहुत, और क्या कर रहे हैं, आपके नेत्र बड़े विशाल हैं और अग्नि के समान प्रज्वलित है। तो कह रहे हैं व्यात्ता नाम, व्यात्ताननम मतलब आप मुंह खोले हुए हैं बहुत, और दीप्त विशाल नेत्रम, और आपके नेत्र बड़े विशाल और अग्नि के समान प्रज्वलित है। दृष्टवा हि त्वाम प्रविथ्यांतांतरात्मा, आपको इस प्रकार से देख करके, आपको इस प्रकार से देख करके, दृष्टवा हिम त्वाम, आपको इस प्रकार से देखकर क्या हो रहा है, प्रविथ्यतांतरात्मा, मतलब मेरा मन बहुत ज्यादा परेशान है। मेरा मन, अब मान लो भगवान को देखे मुंह फाड़े हैं, अग्नि निकल रहे हैं, ठीक है, तो अब परेशान हो रहे हैं। तो मैं इस तरह आपको देख के बहुत परेशान हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। फिर कह रहे हैं धृति नाम, धृति मतलब मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं धैर्य नहीं ला पा रहा हूँ अपने में, मतलब संतुष्टि नहीं ला पा रहा हूँ, धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो धृति नाम विंदामी शम च विष्णु, आप सब जगह व्याप्त हैं, पूरा ये सब जगह विश्वरूप व्याप्त है, और मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से धैर्य धारण करूं, मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे होता ना कभी बहुत ज्यादा कुछ सिचुएशन हो जाती है कि उन्हें हड़बड़ा जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। जैसे कि मेरे साथ तब हुआ, इस प्रभु जी बोल रहे थे कि सुबह सुबह दर्शनार्थी दिखाता हूँ, तब कोई और दिखा रहा था दर्शनार्थी, तो मैंने चालू वालू कर रखा था सब, लेकिन उन्होंने, प्रभु जी ने थोड़ा वो ना, क्योंकि साउंड शेयर नहीं कर पाया। अब साउंड शेयर नहीं कर पाया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो प्रभु जी बोला कि वृंदा विपिन आप कर दोगे। अब मैं हड़बड़ा गया कि हाँ हाँ ठीक है, एकदम जल्दी कहाँ जूम खोलूँ, कहाँ से शेयर करूँ, ऐसे करके। तो एकदम सडनली बता देना, सडनली करना है, खुलने वाला ये दर्शन, तो एकदम हड़बड़ा जाते हैं इस तरीके। मंगल आरती में दर्शन, गोविंदम आदि पुरुषम। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ऐसे मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे धैर्य धारण करूं, मैं धैर्य धारण कैसे करूं, ये समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। किस प्रकार से धैर्य धारण पाऊंगा, और मैं अपने मन को संयम नहीं कर पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं इस विशाल रूप को देखकर मैं मन को संयम नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ विष्णु शब्द क्यों आया, क्योंकि विष्णु सब जगह व्याप्त है, तो ये विश्व रूप भी सब जगह व्याप्त है, ठीक है।
ओके। और इसमें बता रहे हैं कि अर्जुन अब 2 श्लोक यानी 24 और 25 में अपनी दीनता को प्रस्तुत कर रहे हैं। हटा लो भगवान, हटा लो अब, मतलब दीनता बना रहे हैं कि हटा लो बस, अब नहीं, अब मन भर गया। अब आगे श्लोक में आएगा कि अर्जुन को शर्म आ रही है। शर्म वर्ड आएगा एक, शर्म, शर्म ही आएगा ना। शर्म, शर्म, शर्म मतलब शर्मा गए देख के, विराट रूप देख के शर्मा गए। शर्म मतलब सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, मतलब मुझे आपका ये विश्व रूप देख के सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों सुख प्राप्त नहीं हो रहा है अर्जुन को? हाँ बताओ। ये नाइन आई कौन है, ये किसका गेट है? गुरु मतलब है भी तो लग रहा है ना गुरु है, वो तो हो रहा है ना उस रूप पर देखो। सुख क्यों नहीं मिल रहा? उसको कौन सी मिलेगा अभी तो और कुछ जो बहुत से लोग तो हैं वो भगवान के विश्व रूप की धारणा करते हैं, वही पसंद है उनको। देखो यहाँ पे शर्म वर्ड इसलिए आया है, सुख उनको इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया था, मैं दिव्य आंखें दे रहा हूँ, दिव्य मन नहीं। सुख तो मन से अनुभव करेंगे ना, मन तो दिया नहीं दिव्य, तो मन इसको कैसे स्वीकार करेगा? सुख मिलेगा नहीं मन को, इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ अर्जुन बहुत मतलब डर रहे हैं और दीनता प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस रूप में, ये आपका रूप है ना, ये रूप तो स्वर्ग, मतलब स्वर्ग पृथ्वी के मध्य स्थान और उसको भी घेर लिया, मतलब सूर्य और पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य जो स्थान है ना, इसको भी घेर लिया है, इसने घेर लिया है, और विशाल मुख खुला है। तो यहाँ अर्जुन भयानक रस को मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब भयानक रस, मतलब भयानक मतलब डरे हुए एक तरीके से, इस तरीके को करना है प्रस्तुत। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं हम 25। अच्छा इसमें पढ़ते हूँ टेक्स्ट वगैरह। हाँ टेक्स्ट। हे सर्वव्यापी विष्णु, आ गया ना सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं और ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं, मानसिक संतुलन नहीं पा रहा हूं। तात्पर्य इसमें है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट श्लोक। दृष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्टैव कालान् सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास, दृष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्टैव कालानल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, दृष्टा करा अलिन चते मुखानी, तो आपके दृष्टा मतलब देखकर, आपके बहुत भयानक भयानक दांतों को देखकर, दृष्टा कराना करा लानी चाहते मुखानी, तो आपके भयानक भयानक क्या दांतों को देखकर और भयानक भयानक मुख को देखकर। तो इसमें दांतों का भी आया है और इसमें मुख होगा। दांत का क्या है? दृष्टा, दृष्टा मतलब दांत, करालानी मतलब विकराल, करालानी मतलब विकलांग, और चामाने भी, और क्या? आपके मुखानी, आपके मुख मतलब आपके भयानक भयानक मुख और भयानक भयानक दांत। आप सोचिए देखो ना कि किसी के दांत देखोगे भयानक भयानक, तो कैसा लगेगा? दांत और मुख भयानक, आग निकल रही है किसी मुख से, दांत ऐसे खोले एकदम जैसे खाने वाले हैं और खा ही रहे हैं। तो देखकर के क्या है? मुखानी, मुख को। आगे क्या कह रहे हैं? दृष्टवैव, दृष्टवैव मतलब मैं देख रहा हूं, मतलब आपके मुख को और आपके दांतों को मैं देख रहा हूं जो भयानक है। फिर कह रहे हैं कालान काल अनल सन्निभानी, यानी जो प्रकालीन, प्रकालिनी अलन के समान, उस प्रकार में। प्रकालीन मतलब ऐसा लग रहा है सब कुछ समाप्त कर दें, सब कुछ खा जाएंगे सबको, प्र मतलब बहुत ही भयंकर, तो कह रहे हैं प्रकालीन, तो प्रकालीन के समान, उस प्रकार से। फिर कह रहे हैं दिशो न जाने न लबे च शर्मा, दिशो न जाने मतलब मैं दिशा नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे होता है ना कभी भूल जाते हैं दिशा, आप मान लो 20 समुद्र के वहां पे हो, पता चले किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, जंगल में खो गए
तो पता नहीं चलेगा, मान लो कि हैं? हाँ पता नहीं चलता पूरब किधर पश्चिम किधर किधर जाना है, पता नहीं चलता। तो कह रहे दिशा न जाने, पता नहीं मैं किस दिशा में, मतलब दिशा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं, न लबेच शर्मा, और मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा, मैं सुख को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। शर्मा मतलब मैं सुख को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। तो यहाँ पे वही है, याद है भगवान ने दिव्य आंखें दी थी, दिव्य मन नहीं दिया था, इस तरीके से। तो दिशो न जाने न लबेच शर्मा। फिर कह रहे हैं प्रसीद देवेश जगन निवासा, इसलिए उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हे देवेश अर्थात देवताओं के भी नियमन करने वाले, मुझसे आप प्रसन्न हो जाएं। देवताओं के मतलब जगन निवास, पूरे जगत पे निवास करने वाले, पूरा जगत आप में निवास करता है, जगन निवास करने वाले मतलब आप ही जगत के आश्रय हैं और पूरा जगत आप में ही निवास करता है, तो इसलिए कह रहे हैं जगन निवास। तो हे देवेश, टेस्ट पढ़ते हैं इसका। हे देवेश, देवेश मतलब देवताओं के भी जो ईश्वर है, देवेश, देव एश, ईश मतलब देवताओं के जो ईश्वर है वह है कृष्ण। हे जगन निवास मतलब जगन के जगत के निवास स्थान है, वो है कृष्ण। हे देवेश, हे जगन निवास, दोनों चीज बोलती ना, देवताओं के ईश्वर और जगन निवास, पूरा जगत आप में निवास करता है, सब कुछ आप में निवास करता है। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो फाइनली यही बोल रहे हैं कि अब इसको आप समेट लो, अब मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ, हटा लो इसको, इस तरीके से। तो जैसे कि अच्छा वो अगले श्लोक में आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है, वो अगले में डिस्कस करेंगे, जो भरभरी की लीला है ना उसको। ठीक है, तो अब अगले श्लोक में आएगा कि अब अर्जुन भगवान के काल रूप को देखेंगे, कैसे चबा रहे हैं सबको चूर्ण की तरह। किनको, भीष्म द्रोण और जो भी कौरव के जो भी सेना है, तो सब चबा रहे हैं कचर पचर, किसी को पीस रहे हैं, सर को पीस रहे हैं, किसी के चटर मटर ऐसे कर रहे हैं। अब सोचो कोई चबा रहा हो इंसान को तो कैसा लगेगा अपने देख के। मानो बिल्ली हो, बिल्ली अगर चूहे को जो खा रही हो तुम्हारे सामने तो कैसा लगेगा देख के, कचर पचर कचर पचर। तो फिर सोचो ये कैसा लग रहा हो। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा मथुरा मातम पढ़ लेते हैं, बहुत दिन हो गए, द्वादशी नहीं आ पाई। द्वादशी निकल गई पर द्वादशी नहीं आ पाई, है ना। आज त्रयोदशी है, त्रयोदशी है ना, हाँ। तो द्वादशी का हम वो पढ़ते हैं त्रयोदशी पे। ठीक है, हरे कृष्णा। एकादशी की बात चली थी पिछली बार, अब द्वादशी मतलब उसके अगले दिन क्या लाभ है मथुरा में। तो द्वादशी के दिन मथुरा में निवास करना, हम द्वादशी में तो नहीं जा रहे ना, नहीं। विष्णु पुराणे, यानी विष्णु पुराण में कहा गया, क्या गया, उज्जरस ऊर्जस्य शुक्ल द्वादश्याम स्नात्वा वै यमुना जले मथुरायाम हरि दृष्ट्वा प्रपोति परमाम गतिम। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में शुक्ल द्वादशी के दिन यमुना में स्नान करता है और मथुरा में भगवान हरि के श्री विग्रह के दर्शन करता है, वह सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करता है। तो सर्वोच्च गंतव्य क्या है हमारा, पता है पक्का? हाँ लेकिन वही, वो खाली हमें पता है खाली। जैसे कि हमें ये पता है कि बस में कितने पहिए होते हैं, बस में कौन सा डीजल, बस में डीजल डलता है, पता होती है ना चीजें, बस पता है तो कुछ करना नहीं ना हमको। इसी तरीके से पता है कि कृष्ण लक्ष्य है, कृष्ण ही परम है, बस फिर कुछ नहीं करना है, उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं ना। कार्य करेंगे तो अलग ही फिर वो हो जाएंगे, फिर तो भगवान ज्ञान भी देंगे, क्योंकि बताते हैं कि निरपराध भगवान नाम का जप करो, सही से जप कर करके सारी चीजें प्रकाशित होने लगती हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन, दो चीज तब और समझ में आता है अच्छे से। तो जो व्यक्ति द्वादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी कार्तिक के महीने में, तो कार्तिक महीने में कितनी द्वादशी आती है, कार्तिक के महीने में द्वादशी कितनी आती है, एकादशी कितनी आती है, तो फिर द्वादशी कितनी आई, तो फिर बोल क्यों नहीं पा रही। एक महीने में दो बारी तो एकादशी आती है, तो द्वादशी भी तो दो बार ही आएगी ना। तो फिर 15-15 दिन के वो चलते हैं ना, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, सब चौथा पंचमी छठवीं सप्तमी ऐसे करके, तो कैलेंडर में लिखा रहता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छा बता दिया। तो भीष्म पंचम के जो दिन आते हैं उनमें क्या होता है, भीष्म पंचम दिन कब आते हैं, अरे कार्तिक में तो आते हैं लास्ट में। तो भीष्म पंचम दिन कब आते हैं, कार्तिक में तो आते हैं 5 दिन लास्ट। कहते पूरे कार्तिक का महीना नहीं रखा तो 5 दिन रख लो, और कब आते हैं,
हाँ तो फिर, तो अब द्वादशी के बाद अब भीष्म पंचक आ गए। तो भीष्म पंचम के पंचक के दौरान मथुरा में निवास करना, तो ये 5 दिन। देखो उस दिन मैं बता रहा था ना कि 5 दिन कोई उपवास करता है गौ का, मतलब सिर्फ गाय की चीजें खाता है। तो गाय की चीजें 5 क्या क्या है? पहले दिन दूध, दूसरे दिन दही, तीसरे दिन घी, चौथे दिन मूत्र, और 5वें दिन गोबर। अब कोई बोले गोबर कैसे खाएंगे? चखने का मतलब है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा मिला के खा लो, मिला के खा सकते हैं इस तरीके से। जैसे जल है, जल में थोड़ा मूत्र मिला के पी लिया। और बाकी दूध, दही और घी ये तो बेसिक। हाँ की बोली थी खाना में ताकि तुम हाँ, व्रत की बोली थी ना, पर मैंने आज सुना था कि पंचक भीष्म में मतलब जैसे, मतलब लास्ट में ही बोला था कि मिला के। अब किस में मिला के? हो सकता है पानी में आज मिला के, सुनिए हो सकता है कि मतलब गाय की चीजें ही खानी है, तो हो सकता है दूध में थोड़ा मिला के, इस तरीके से। तो पद्म पुराण में श्री कृष्ण भीष्म से कहते हैं, देखो पद्म पुराण में, देखो याद ये पूरा करना है, 58 पूरा पेज करना है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण भीष्म से कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वया कृते व्रते पश्चात ध्यास्यते भीष्म पंचकम, ये तत्र कर्म भूमो में करस्यन्ति महाव्रतम, मथुरायांतु गंगेया तेषाम भक्ति करे स्थिता। यानी हे गंगे, इस व्रत का पालन आपने किया है, अब अब से यह भीष्म पंचक के रूप में जाना जाए। जो लोग मेरी जन्मभूमि मथुरा में इस महान व्रत का पालन करते हैं, वे अपने हाथ में शुद्ध भक्ति में सेवा स्थिर रूप से पाते हैं। सार्वभौम सार्वभौमम इंद्रपदम ब्रह्मलोकम तथा क्षयम योग सिद्धि ज मुक्ति च प्रीतो यच्छामि सर्वशः। उनसे पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर मैं उन्हें पृथ्वी का राज्य, इंद्र का पद, अमर ब्रह्मलोक में निवास, योग शक्तियां और मुक्ति प्रदान करता हूं। पर भक्ति ये नहीं चाहते हैं। चाहता है कोई भक्त इसमें से? प्रसन्न होकर पृथ्वी का राज चाहता है कोई भक्त? नहीं। इंद्र का पद नहीं चाहता, अमर ब्रह्मलोक नहीं चाहता है, निवास योग शक्तियां नहीं चाहता। भक्त चाहता है कि मुझे आप नरक में रखो चाहे पृथ्वी पे रखो, कहीं भी रखो, बस अपनी सेवा से अलग मत, आपकी मैं सेवा करता। भगवान कहेंगे तो फिर तो एक ही जगह है मेरी सेवा करने, मेरे धाम ही आ जाओ, वहीं मेरी सेवा कर सकते हो कंटिन्यू, है ना। तो फिर इसलिए धाम ही बुला देते। जैसे कि जब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान करते अरे ये ले लो, नहीं ये ले लो, अरे कुछ तो लो, नहीं तो ऋण चढ़ जाएगा मुझ पे, कुछ ना कुछ तो लो। तो कहते नहीं आप ही चाहिए। अब फिर लास्ट में देना पड़ता है, क्योंकि दे दिया तो गुलाम बन गए। फिर अहम भक्त पराधीन, मैं भक्ति के पराधीन हो जाता हूँ, फिर जो सा भक्त नचाएगा मैं नचूंगा, इस तरीके से। दुर्लभो भक्ति योगो में मम वश्य विधायका कार्तिके मथुराया च व्रते नानेन लभ्यते। मेरे प्रति शुद्ध भक्ति में, ये भगवान कह रहे हैं किससे? भीष्म। मेरे प्रति शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करना दुर्लभ है, क्योंकि यह मुझे मेरे भक्त के वश में रखती है। आगे, कार्तिक के समय मथुरा में इस व्रत का पालन करने से सरलता से प्राप्त हो जाती है। पुराणम तिरिचानी, पुराण में एक अन्य स्थान पर भी कहा गया, क्या कहा गया? सर्व भीष्ट प्रदम प्रोक्तम माथुरे भीष्म पंचकम। मथुरा में भीष्म पंचक व्रत का पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आईफोन हो या फिर गाड़ी हो, कार हो, जो कुछ लेना हो, सभी मनोकामनाएं पूरी जाती है वहां पे ये व्रत पूरा करते। लेकिन ये जब पूरी हो जाएंगी तो हम क्या सोचेंगे? अरे यार इससे तो कृष्ण प्रेम मांग लिया होता, है ना, तो वो भी हो जाता। तो अब तो गलत फंस गया, ठगेगा ही। भगवान कहता है ये अच्छा ठग गया, कार मांगी ना इसने, ठीक है तो तुरंत दे देंगे। ठग गया ना, क्योंकि मुझे नहीं मांगा इसने, सबसे चीज अच्छी तो मैं हूँ। जैसे कि अगली बार मांग लिया। जैसे जब युद्ध, महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो महाभारत के युद्ध में अब द्वारकाधीश से मांगने गए, 500 रुपये जमा कर दो। क्या बोला मैंने अभी? बताओ क्या बोला क्या बोला भाई की बात? मैंने? क्या बोला अभी इससे पहले? हाँ, जो बताओ कहाँ तक बोला, कहाँ तक याद है मैंने क्या बोला? अभी तो बोला विद इन मिनट। तो फिर क्यों एकदम से क्यों बोल गए क्यों कुछ क्यों बोल रहे थे। क्यों नहीं आई समझ में? क्यों नहीं आई समझ में है? आज चल पूछो क्या बोला था। इससे पहले क्या बोला? मैंने बोला कि जब महाभारत के युद्ध में युद्ध होने वाला था, तो द्वारकाधीश के पास गए दोनों, कौन? अर्जुन और दुर्योधन, सहायता मांगने के लिए कि हमें अब युद्ध होने वाला है तो कुछ सहायता दे दो। तो उसके बाद कुशल बता रहे हैं द्वारकाधीश से मांगने गए। हाँ कुशल, जूम वाले सुन रहे हैं, बड़ी प्रोफाइल ऑफ है लेकिन सुन रहे हैं सही से, यहाँ सामने बैठ के नहीं सुन रहे कि क्या बोला। अब फिर बोलने लगे। तुम ऐसा करो, 1 महीने शुक्र कृष्ण दास प्रभु की क्लास में ट्रेनिंग लेके आओ,
फिर एकदम क्लास में मुंह बंद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो गए, तो अर्जुन पहले पहुंचे, नहीं नहीं दुर्योधन पहले पहुंचा था। तो दुर्योधन बैठ गया, अभी सो रहे हैं, चलो जगने दो, जब जगेंगे। पहले दुर्योधन पहुंचा था, पहले दुर्योधन पहुंचा था द्वारकाधीश यानी कृष्ण के पास, वो बैठ गया, मतलब ऐसे करके, ऐसे जैसे ऐसे लेटे हैं सामने, ऐसे सिराने के पास। अर्जुन पहुंचे फिर, तो अर्जुन देख रहा था द्वारकाधीश सो रहे हैं, चलो ठीक है जगने दो, तो वो उनके चरणों की तरफ बैठ गए। तो जब द्वारकाधीश जगते हैं, भगवान जगते हैं, तो सीधा नजर पहले किस पे जाएगी, सामने जो बैठा है उस पे जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं, इधर गई। तो इधर गई तो फिर कह रहा अच्छा अर्जुन, तो वो करता है दुर्योधन, अच्छा आप भी आए हो, ओ अच्छा ठीक है बताओ, कि कुछ नहीं, अब आए हो तो समझ जाओ क्यों आए। तो मैंने देखो ठीक है युद्ध होने वाला है पता है। तो कह रहे देखो मैंने डिसाइड ये किया है, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब मेरी सेना है, तो एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ मैं हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं बिना हथियार के रहूंगा। तो या तो मुझे ले लो या मेरी सेना को ले लो, जो भी 2 अक्षणी 3 अक्षणी या 1 अक्षणी जो भी थी। तो उसके बाद कहता कि पहले मैंने अर्जुन को देखा है, तो मैं अर्जुन को मौका दूंगा। दुर्योधन कहता है पहले मैं आया हूँ, लेकिन देखा तो मैंने ना, आप कब आए हो वो जरूरी नहीं है, मैंने किसको पहले देखा है, गॉड सुप्रीम लॉर्ड है, मैंने किसको देखा है तो उसे मौका मिलेगा। तो अर्जुन कह रहा है कि द्वारकाधीश मैं तो आपको चाहता हूँ, मतलब आप हमारी तरफ आ जाए। तो इसने कहा ठीक है तो मैं चलता हूँ, तो फिर सेना की तैयारी करो, सेना भेज दो। ये भी नहीं बोलता है कुछ भी कि हाँ मुझे सेना चाहिए। तो दो चीज थी, अब जब कृष्ण को मांग लो, रास्ते में सोच रहा है ये सही किया, अर्जुन ने ले लिया कृष्ण को, कृष्ण क्या करेगा, वो भी नहीं हत्ता, हथियार नहीं उठाएगा, बड़ा खुश हो रहा था। तो वही है, मैं ये क्यों बता रहा था कि हाँ भगवान की सेना मिल गई तो बड़ा खुश हो रहे थे। तो इसी तरीके से भगवान जब कुछ वैसा देते हैं ना, खिलौना टाइप का, कार ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो, ले लो चलो ठीक है, तो बड़ा खुश हो जाते हैं, हाँ हमें मिल गया। लेकिन असली चीज तो भगवान को पाना है। तो अर्जुन को भगवान मिले, तो भगवान की जुबानी ऐसी थी कि वो जुबान से सब कुछ कर रहे थे, बुद्धि इतनी थी कि क्या कब कैसे करना है सारा कुछ भगवान बता रहे थे, ऐसे करके, ठीक है। तो भविष्य पुराण में कहा गया है, भीष्म पंचादिने प्राप्ते मथुरे मंडले हरे, निद्रा छेद करे पुण्य पादुके चावलोकयेत। भीष्म पंचक के समय मथुरा मंडल में व्यक्ति को भगवान हरि के चरण कमलों के दर्शन के लिए प्रोबदनी एकादशी में जाना चाहिए। तो प्रोबदनी एकादशी वही है जो बताइए, कार्तिक के महीने में एकादशी शुक्ल शुक्ल पक्ष में पड़ती है, उसको जाना चाहिए मैं, और भगवान श्री हरि के दर्शन करने चाहिए, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, सबके धैर्य का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते तक तो रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। ओ